लाइट फेज के थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाऊं, उसके पहले डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट सनलाइट के इन्फ्लुएंस में मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंट अलाइनमेंट या अरेंजमेंट होता है। देखते हैं यहां पर मैंने बोला अलाइनमेंट या अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल, इन मेसोफिल सेल। तो सुनिएगा यहां पर generally chloroplasts are arranged along the mesophyll wall to get optimum quantity of light and better diffusion of the gases। क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन बेटर हो, क्लोरोप्लास्ट में इंसिडेंट लाइट का ऑप्टिमम क्वांटिटी क्लोरोप्लास्ट को मिल सके, इसके लिए मेसोफिल सेल में कॉमनली क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के सेल वॉल के अलोंग अरेंज होता है। तो देखिएगा यहां पर मैंने लिया कंडीशंस और मैंने लिया अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बड़ी मजेदार स्टोरी है। अलग अलग लाइट इंटेंसिटी में अलग अलग तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एक मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में 300 के अप्रॉक्स क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। एक मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में 300 के अप्रॉक्स क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में अलग अलग लाइट इंटेंसिटी के कंडीशन में अलग अलग अरेंजमेंट शो करेंगे, so that they get optimum light and also they can save themselves from harmful effect of sunlight। तो देखिएगा, सो पहला लिया मैंने हाई लाइट इंटेंसिटी। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इस कंडीशन में जो है मेसोफिल सेल के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट अलाइंड पैरेलल टू द सनलाइट या पैरेलल टू द lateral walls, और इस कंडीशन को, कौन से कंडीशन को, हाईलाइट इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में क्लोरोप्लास्ट का लेटरल वॉल के पैरेलल या इंसिडेंट लाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा रहा है उसके पैरेलल अलाइन होना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरास्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? पैरास्ट्रोफी। ठीक है। सो यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं, ई है एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम लिया, ई है मेसोफिल सेल, सुनो, ई है मेसोफिल सेल है, इसके अंदर बहुत जो है साइटोप्लाज्म और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। यहां पर क्लोरोप्लास्ट लेटरल वॉल के पैरेलल या इंसिडेंट सनलाइट के पैरेलल अरेंज्ड हैं। तो इस अरेंजमेंट को हमने बोला पैरास्ट्रोफे। तो
ये है मीजोफिल सेल, ये है लैटरल वॉल और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लियर है। दूसरा कंडीशन लिया, यहां पर लो लाइट इंटेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा, लीफ पर जो लाइट फॉल डाउन हो रहा है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल में जो लाइट इंटर कर रहा है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जो लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है वो लो लाइट इंटेंसिटी है। उस कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? दूसरा, लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी। ऐसे में थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट अलाइंड परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट लैटरल वॉल के पैरेलल या इंसिडेंट लाइट के पैरेलल अरेंज हो गए, सो दैट क्लोरोप्लास्ट के मिनिमम सरफेस एरिया को हाई लाइट इंटेंसिटी मिले, सो दैट क्लोरोप्लास्ट का डैमेज ना हो। हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट इंटेंसिटी पुअर है, बहुत कम लाइट इंटेंसिटी मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम लाइट को यूज करने के लिए लाइट के परपेंडिकुलर आ जाएगा, सो दैट मैक्सिमम सरफेस एरिया पर लाइट मिले। तो यहां पर दिस कंडीशन कॉल्ड इपिस्ट्रोफी, ध्यान दीजिएगा, दिस कंडीशन कॉल्ड इपिस्ट्रोफी। तो ई है, देखिएगा, ई है यहां पर, मान लिया मीजोफिल का सेल, ई यहां पर मीजोफिल सेल है। तो मीजोफिल सेल में जो लाइट इंटेंसिटी इंटर कर रहा है, उस जो इंसिडेंट लाइट जा रहा है, वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी लो क्वालिटी की है, तो लो क्वालिटी में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट के जो है परपेंडिकुलर आ जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। बात पता चला। सरफेस एरिया, हाई लाइट इंटेंसिटी वाला लाइट क्लोरोप्लास्ट को डैमेज ना कर पाए, इसलिए क्लोरोप्लास्ट अपने सरफेस एरिया को मिनिमम एक्सपोज करेगा फॉर द इंसिडेंट सनलाइट। इंसिडेंट सनलाइट लो लाइट इंटेंसिटी वाला है, तो लो लाइट इंटेंसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए अपने कंप्लीट सरफेस एरिया को एक्सपोज करना चाहेगा क्लोरोप्लास्ट, इसलिए परपेंडिकुलर आ गया। बात समझिएगा, इसलिए परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। और तीसरा है यहां पर बीच का जो है मीडियम ले लें, मीडियम लाइट इंटेंसिटी, इसका एक और टर्म है मीडियम का, टिप ऑफ टंग पे नहीं आ रहा है, देखते हैं कब आएगा टिप ऑफ टंग पे। मीडियम लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो मीडियम लाइट इंटेंसिटी में हर एक क्लोरोप्लास्ट रैंडम अरेंजमेंट शो करेगा, स्कैटर्ड होगा मेसोफिल सेल में। सो क्लोरोप्लास्ट अलाइंड रैंडमली, ठीक है। एंड दिस कंडीशन कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, दिस कंडीशन कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। सो ये है यहां पर क्लोरोप्लास्ट और मीडियम लाइट इंटेंसिटी लीफ के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर आया। मीडियम लाइट इंटेंसिटी को मैक्सिमम यूज करने के लिए यहां वहां जहां तहां यहां वहां जहां तहां क्लोरोप्लास्ट रैंडमली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल स्कैटर्ड होगा,
ठीक है। सो अलग अलग लाइट इंटेंसिटी में अलग अलग क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट को जो है जुडिशियसली या क्लेवर मैनर में यूज करने के लिए हाईलाइट इंटेंसिटी है, लाइट को यूज एब्जॉर्ब भी करना है, हाईलाइट इंटेंसिटी के डैमेज से बचना भी है, तो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम लाइट के सामने रखो। तो ये हो गया जो है पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। पुअर लाइट इंटेंसिटी या लो लाइट इंटेंसिटी आ रहा है मेसोफिल सेल के अंदर, तो उसका मैक्सिमम यूज करने के लिए अपने सरफेस एरिया को मैक्सिमम एक्सपोज किया, परपेंडिकुलर अरेंज हो गया इंसिडेंट लाइट को। और मीडियम का एक और टर्म होता है मीडियम लाइट इंटेंसिटी, अभी तो माइंड में नहीं आ रहा, बाद में बता देंगे, ठीक है। मीडियम लाइट इंटेंसिटी में मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोप्लास्ट रैंडमली स्कैटर्ड है। तो ये है कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल सेल इन डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। इरेज कर रहा हूं।